मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे कि लास्ट 2 वीडियो से हम इसी टेंस को सीख रहे हैं। हमने इसके पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीख लिया है और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी सीख लिया है, और आज चांस है इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इसको सीखने का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखिए पहला सेंटेंस है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अगर आगे क्या लगा होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो आप समझ लीजिए कि ये जो है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो क्या होता है, सबसे पहले आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब, और वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर, और उसके बाद फिर हमारा टाइम। ठीक है, तो सिंस या फॉर और फिर उसके बाद हमारा टाइम। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर को लेकर अब हम ये बनाएंगे। देखिए कैसे, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो है वह, और वह जो है वो है सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज़ बीन या हैव बीन लगानी है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हैज़ से। तो सेंटेंस बनेगा आपका हैज़। अब देखिए हैज़ और बीन एक साथ नहीं लगाते, हैज़ लगेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा तो हैज़ ही, और उसके बाद फिर आपका आएगा बीन, हैज़ ही बीन। समझ में आया। यहाँ पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। हेल्पिंग वर्ब लगाते समय गलती नहीं करनी है। हैज़ बीन एक साथ लिखना चाहिए, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में बीच में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बीन। तो हैज़ ही बीन, इतना हो गया। अब हमें लगानी है वर्ब। तो हमारी वर्ब जो है वो क्या लगेगी, प्ले, PLAY प्ले, और प्ले में हम लगा देंगे ING, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। हैज़ ही बीन प्लेइंग। अब हमारा जो टाइम है वो है 2 घंटे से। तो सिंस या फॉर के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे, और 2 घंटे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, 2 आवर्स। 2 आवर्स। ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब टाइम काउंटेबल है, हम उसे काउंट कर रहे हैं, तो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं, और अगर हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो आवर्स होते हैं, जो मिनट्स होते हैं, जो सेकेंड्स होते हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो यहाँ हमारा फॉर आ जाएगा। तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाने पर ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो क्वेश्चन मार्क का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आया, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, क्या तुम सोमवार से सोच रहे हो। तो देखिए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, क्या से, और फिनिश कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क पर। इट मीन्स ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करना है हमें, वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सब को लेकर सेंटेंस बनाना है। कैसे, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है तुम, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो तुम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। तो क्या करेंगे हम, हैव लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा पहले यू, और उसके बाद आएगा बीन, हैव यू बीन। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए। इंटरोगेटिव में हैज़ ही बीन, हैज़ शी बीन, हैव यू बीन, हैव दे बीन, हैव वी बीन। तो ये स्ट्रक्चर आप अपने टंग पर ले आइए, तो ये बोलने में आपको ईजी हो जाएंगे। तो हैव यू बीन, उसके बाद हमें लगानी है वर्ब। तो वर्ब है सोचना। तो सोचने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक, और थिंक में क्या लग जाएगी, ING।
सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव यू बीन थिंकिंग, हैव यू बीन थिंकिंग। इसके बाद हमें लगाना है टाइम, तो टाइम के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे और है सोमवार, तो सोमवार के लिए क्या आ जाएगा, मंडे। और मंडे लिखते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है कि मंडे का एम जो है वो क्या होना चाहिए, मंडे का एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क, तो हैव यू बीन थिंकिंग मंडे। अब देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये आपके जो हैं वो डेज ऑफ द वीक हैं। इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये मंथ हैं, आपके मंथ ऑफ द ईयर है। तो डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर के साथ हम क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसे आप एज इट इज जो है वो लर्न कर लीजिए। तो क्या होगा आपका, सिंस मंडे। तो हैव यू बीन थिंकिंग सिंस मंडे, हैव यू बीन थिंकिंग सिंस मंडे। क्या बना सेंटेंस, हैव यू बीन थिंकिंग सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मार्च, सिंस सितंबर, सिंस अप्रैल, सिंस दिसंबर। तो इस तरह से हम डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर के साथ सिंस लगाते हैं, ठीक है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए क्या है, कितनी देर से वह तुम्हें बुला रहा है, कितनी देर से वह तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पर हमसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं किया था, केवल हेल्पिंग वर्ब से हमने बनाया था। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया गया है, कितनी देर से। कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, कितनी देर से, ठीक है, वह तुम्हें बुला रहा है। तो अब यहाँ क्या नहीं है, कितनी देर से है, तो सबसे पहले इंग्लिश लगेगी कितनी देर से। तो आप कितनी देर से की इंग्लिश को लर्न कर लीजिए। क्या होती है, कितनी देर से की इंग्लिश होती है, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। ये जब भी आ जाएगा आपका कितनी देर से, तो आपको लगाना है फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। क्या लगाना है, फॉर हाउ लॉन्ग। इतना हो गया। उसके बाद अब आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब कौन बुला रहा है, वह बुला रहा है, तो सब्जेक्ट इसका है वह, तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन। तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज़, ठीक है। उसके बाद वही जो हमने ऊपर कॉपी किया था, हैज़ ही, और उसके बाद आएगा आपका बीन। हैज़ बीन एक साथ नहीं आएगा, हैज़ ही बीन। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन। अब उसके बाद आएगी आपकी वर्ब, तो वर्ब है बुलाना, और बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल। तो सेंटेंस हो जाएगा कॉलिंग। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन कॉलिंग, ठीक है। उसके बाद हम स्पेस छोड़ देंगे, नहीं स्पेस छोड़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अब सिंस फॉर नहीं लगाना, क्योंकि सिंस फॉर में ये जो है ना फॉर ये लग चुका है। मतलब यहाँ पर टाइम नहीं दिया था हमें कितनी देर से, जैसे देते हैं ना 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, वो टाइम नहीं दिया था, वो पूछा ही था कि कितनी देर से। तो सेंटेंस बन गया फॉर हाउ लॉन्ग। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन कॉलिंग। अब ये रह गया हमारा तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें की इंग्लिश लगा देंगे यू। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन कॉलिंग यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन कॉलिंग यू, ठीक है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 4, कितने बजे से हम टीवी देख रहे हैं, कितने बजे से हम टीवी देख रहे हैं। हम टीवी देख रहे हैं और हमें ही नहीं पता कि हम कितने बजे से टीवी देख रहे हैं, ये तो बहुत अजीब बात है। खैर, कितने बजे से हम टीवी देख रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो सेंटेंस है कितने बजे से, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, कितने बजे से, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगानी है कितने बजे से, ठीक है, कितने बजे से। जैसे ऊपर हमने लगाया था कितनी देर से, अब हमें लगानी है कितने बजे से। अब देखिए बजे 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे ऐसे ही तो बजते हैं। तो जब घड़ी का टाइम बचता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। गुड आंसर, सिंस लगाते हैं। तो जब देर से पूछा जाएगा तो फॉर लगाएंगे, क्योंकि देर का मतलब कितनी देर, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से। और जब बजे पूछा जाएगा तो लगाएंगे हम सिंस। तो अब कितने बजे से की इंग्लिश क्या होती है, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। लर्न करना है आपको
कितनी देर से, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने बजे से, सिंस व्हेन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, हम, और सब्जेक्ट के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव बीन। तो सिंस व्हेन, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट बी, और उसके बाद आएगा आपका बीन। तो सेंटेंस क्या बना, सिंस व्हेन हैव वी बीन, सिंस व्हेन हैव वी बीन। उसके बाद वर्ब, और वर्ब क्या है, टीवी देखना। तो टीवी देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, और आईएनजी हो जाएगी तो वॉचिंग। सिंस व्हेन हैव वी बीन वॉचिंग क्या, टीवी, टीवी, बस खत्म। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सिंस व्हेन हैव वी बीन वॉचिंग टीवी, सिंस व्हेन हैव वी बीन वॉचिंग टीवी, कितनी देर से हम टीवी देख रहे हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, फिफ्थ, वह इतनी देर से क्यों रो रही है, वह इतनी देर से क्यों रो रही है। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, वो है क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड आपको ढूंढना होता है ना, वो है क्यों, क्यों रो रही है। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यहीं से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा वह, तो वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़, और लड़की है तो हैज़ शी, और उसके बाद लगेगा बीन। सेंटेंस क्या बना इतना, वाई हैड शी बीन, वाई हैड शी बीन, वाई हैड शी बीन। अब उसके बाद वर्ब लगेगी रोना, तो रोने की वीपिंग या क्राइंग, तो मैं वीपिंग लगा देती हूँ, वाई हैड शी बीन वीपिंग। वाई हैड शी बीन वीपिंग के बाद अब हमें इंग्लिश लगानी है इतनी देर से। किसकी इंग्लिश लगानी है, इतनी देर से। अब यहाँ पर फिर देर से है, तो देर जहाँ पर आएगी वहाँ पर लगेगा फॉर। तो यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर। अब कितनी देर से पता नहीं है, तो फॉर हाउ लॉन्ग। और इतनी देर से की इंग्लिश लगेगी फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाई हैड शी बीन वीपिंग फॉर सो लॉन्ग, वाई हैड शी बीन वीपिंग फॉर सो लॉन्ग। तो एक बार फिर से देखिए, कितनी देर से, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने बजे से, सिंस व्हेन, और इतनी देर से फॉर सो लॉन्ग। तो ये आपको याद रखने हैं और समझना है कि जब हम बजे की बात करते हैं तो सिंस लगाएंगे, और जब हम देर की बात करते हैं तो फॉर लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम वर्कशीट के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, वर्कशीट नंबर 4 के 10 सेंटेंसेस हम पहले ही कर चुके थे। आज हम 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनको अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क भी है कि आपको 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 11 से। क्या तुम्हारा भाई पिछले सोमवार से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, क्या तुम्हारा भाई पिछले सोमवार से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा भाई, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, योर ब्रदर। अब हम केवल तुम्हारा नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे, योर ब्रदर। सिंगुलर है तो योर ब्रदर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो योर ब्रदर में योर देख लेते हैं और सोचते हैं कि यू के साथ तो प्लूरल लगाते हैं तो योर के साथ भी प्लूरल लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पूरा सब्जेक्ट लेंगे तुम्हारा भाई, और तुम्हारा भाई इंडिविजुअल है, सिंगल है, तो उसके साथ तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो क्या लगेगी, हैज़ बीन। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, उसके बाद बीन, हैज़ योर ब्रदर बीन। अब यहाँ सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो बीन तो नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट लगाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा हैज़ योर ब्रदर, नेगेटिव के लिए नॉट बीन। अब वर्ब है आपकी पढ़ाना, तो बच्चे इसमें भी अक्सर बहुत गलती करते हैं, वो पढ़ना और पढ़ाना को एक ही बात समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वर्ब है पढ़ना तो उसकी इंग्लिश आएगी रीड,
और अगर वर्ब है पढ़ाना तो उसकी इंग्लिश आएगी टीच, तो यहाँ पर आएगी टीच। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैज़ योर ब्रदर नॉट बीन टीचिंग। अब स्कूल में, टीचिंग इन स्कूल, और अब टाइम है आपका पिछले सोमवार से, तो सोमवार आए या पिछला सोमवार आए, सिंस लगेगा इसमें, तो सेंटेंस बनेगा सिंस लास्ट मंडे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब पूरा सेंटेंस एक साथ देखते हैं। हैज़ योर ब्रदर नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस लास्ट मंडे। समझ में आया? लवली। सेंटेंस नंबर 12, क्या वे लड़के महीनों से नशे का अति उपयोग कर रहे हैं? तो क्या वे लड़के, अब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो वे लड़के हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा हैव। वे लड़के की इंग्लिश होगी दोज बॉयज़। हैव दोज बॉयज़ बीन, इतना हो गया, हैव दोज बॉयज़ बीन। अब हम वर्ब लगाएंगे अति उपयोग करना। जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? ओवर यूजिंग। एक होता है उपयोग करना, यूजिंग, और एक होता है अति उपयोग करना, ओवर यूजिंग। तो हैव दोज बॉयज़ बीन ओवर यूजिंग। अब किस चीज़ का? नशे का, तो ओवर यूजिंग ड्रग्स, ओवर यूजिंग ड्रग्स। और उसके बाद है आपका महीनों से, तो महीनों से की इंग्लिश क्या आएगी? फॉर मंथ्स, क्योंकि महीनों को तो हम काउंट कर सकते हैं, है ना, तो फॉर मंथ्स। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैव दोज बॉयज़ बीन ओवर यूजिंग, हैव दोज बॉयज़ बीन ओवर यूजिंग ड्रग्स, DRUGS, ड्रग्स, फॉर मंथ्स। ओके। सेंटेंस नंबर 13, क्या वह पिछले 1 घंटे से तुम्हारा ध्यान भंग कर रही है? तो लड़की है, शी है, तो इसके लिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, तो सेंटेंस बनेगा हैड शी बीन। इसको एक साथ ही बोल दिया करो, हैड शी बीन। अब उसके बाद वर्ब है ध्यान भंग करना। ध्यान भंग करने की इंग्लिश क्या होती है? डिस्ट्रैक्ट। अगर आप किसी का ध्यान भंग करते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? डिस्ट्रैक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैड शी बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू, तुम्हारा, हैड शी बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू। अब पिछले 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से, तो पिछले 1 घंटे से की इंग्लिश क्या बनेगी? फॉर द लास्ट 1 आवर। फॉर द लास्ट, पिछले की इंग्लिश होती है लास्ट, तो फॉर द लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे से, ठीक है। तो हैज शी बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू फॉर द लास्ट 1 आवर। फाइन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 14, क्या पेड़ रात से ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं? यहाँ पर सब्जेक्ट है पेड़, जो कि प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हैव द ट्रीज बीन, हैव द ट्रीज बीन। वर्ब है आपकी छोड़ना, और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जो लगाते हैं इंग्लिश, वो लगाते हैं रिलीज। लीव भी लगाते हैं, बट गैस छोड़ते हैं तो रिलीज, ठीक है। तो हैव ट्रीज बीन रिलीजिंग, हैव द ट्रीज बीन रिलीजिंग ऑक्सीजन। रिलीजिंग की स्पेलिंग RELEASING और ऑक्सीजन की स्पेलिंग OXYGEN। तो हैव द ट्रीज बीन रिलीजिंग ऑक्सीजन रात से। अब रात, दिन, सुबह, इसके लिए लगाते हैं सिंस, तो क्या आएगा यहाँ पर? सिंस नाइट। हैव द ट्रीज बीन रिलीजिंग ऑक्सीजन सिंस नाइट। फाइन। सेंटेंस नंबर 15, क्या सभी लोग परसों से यात्रा कर रहे हैं? क्या सभी लोग परसों से यात्रा कर रहे हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट है सभी लोग, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव बीन आएगा, और सभी लोग की इंग्लिश ऑल द पीपल, ऑल द पीपल। तो हैव ऑल द पीपल बीन, इतना हो गया, हैव ऑल द पीपल बीन। फिर वर्ब आएगी ट्रैवलिंग, TRAVELLING। हैव ऑल द पीपल बीन ट्रैवलिंग। अब परसों से, अब कल से, सिंस यस्टरडे, और परसों से मतलब कल से भी 1 दिन पहले से, तो परसों की इंग्लिश होती है द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के पहले वाला दिन। तो सिंस लगेगा इसमें, तो सेंटेंस बनेगा हैव ऑल द पीपल बीन ट्रैवलिंग सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। परसों की इंग्लिश याद कर लीजिए, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 16, तुम सुबह से अपने भाइयों से क्यों बात नहीं कर रहे हो?
अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, तो सेंटेंस क्यों से बनेगा वाई, वाई आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट तुम हैं तो हैव बीन लगेगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन। लेकिन सेंटेंस नेगेटिव भी है तो बनेगा वाई हैव यू नॉट बीन। छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, वाई हैव यू नॉट बीन। अब उसके बाद वर्ब है आपकी बात करना, टॉकिंग, और बात किससे कर रहे हैं, अपने भाइयों से, और भाई किसके हैं, तुम्हारे, तो अपने की इंग्लिश क्या लगेगी, योर। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ अपने की इंग्लिश माई लगा देते हैं। हर जगह अपने की इंग्लिश माई नहीं होती है, अलग अलग सेंटेंस में अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे तुम के साथ अपने की इंग्लिश योर लगाते हैं, आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लगाते हैं, ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज लगाते हैं, शी के साथ अपने की इंग्लिश हर लगाते हैं, दे के साथ अपने की इंग्लिश देयर लगाते हैं। तो यू के साथ अपने की इंग्लिश लगेगी योर। क्या बनेगा सेंटेंस, वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू योर ब्रदर्स। अब भाई तो बहुत सारे हैं तो ब्रदर्स आएगा, वाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू योर ब्रदर्स। अब सुबह से क्या होगी, सिंस मॉर्निंग, वाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू योर ब्रदर्स सिंस मॉर्निंग। ओके, सेंटेंस नंबर 17, इतनी देर से वह क्या याद करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने सीखा था इतनी देर से की इंग्लिश क्या होती है, फॉर सो लॉन्ग। वह क्या याद करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो है क्या, और इसकी इंग्लिश जब हम लगाएंगे तो लगेगी व्हाट। जब क्या स्टार्टिंग में आता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और क्या अगर सेंटेंस के बीच में आया है तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, इसकी इंग्लिश लगेगी व्हाट। अब आपका सब्जेक्ट है वह, तो वह के अकॉर्डिंग लगेगी हैज़ बीन, तो व्हाट हैज़ शी बीन। सब्जेक्ट है शी ना, तो व्हाट हैज़ शी बीन। अब उसके बाद है आपकी वर्ब कोशिश करना, कोशिश करने की होती है ट्राई, तो व्हाट हैज़ शी बीन ट्राइंग। उसके बाद आपकी जो दूसरी वर्ब है, जो इन्फिनेटिव वर्ब है, वो है याद करने की, तो ट्राई भी आ गया और याद करना भी आ गया। तो जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तो मैंने आपको बताया है दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, टू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाई हैज शी बीन ट्राइंग टू लर्न, वाई हैज शी बीन ट्राइंग, सॉरी व्हाट हैज शी बीन ट्राइंग टू लर्न, इतनी देर से, फॉर सो लॉन्ग, व्हाट हैज शी बीन ट्राइंग टू लर्न फॉर सो लॉन्ग। गॉट इट। चलिए सेंटेंस नंबर 18 पर चलते हैं। कितने बजे से छत पर वह पानी का छिड़काव कर रहा है, कितने बजे से। अब बजे के लिए मैंने आपको बताया क्या लगाते हैं, सिंस व्हेन, और सब्जेक्ट है वह, तो हैज़ बीन आएगा, तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन। और छिड़काव करने की क्या होती है, स्प्रिंकलिंग, तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन स्प्रिंकलिंग वाटर। और छत पर, ऑन द रूफ, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ। फाइन। सेंटेंस नंबर 19, किसके साथ तुम सुबह से कसरत के लिए दौड़ रहे हो। किसके साथ की इंग्लिश क्या होगी, विद whom। और तुम के लिए हैव यू बीन, विद whom हैव यू बीन। वर्ब है आपकी रनिंग या जॉगिंग, कसरत के लिए दौड़ने के लिए जॉगिंग लगाते हैं, पूरा जॉगिंग लगा दीजिए, JOGGING जॉगिंग। तो सिंस विद whom हैव यू बीन जॉगिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विद whom हैव यू बीन जॉगिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। फाइन। सेंटेंस नंबर 20, पिछले रविवार से तुम किसे पत्र लिख रहे हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किसे, और किसे की होती है टू whom, टू whom। और तुम हैव यू बीन, टू whom हैव यू बीन। पत्र लिखने की राइटिंग, WRITING, डबल टी नहीं लगना है, ध्यान रखेंगे। टू whom हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर, पिछले रविवार से, सिंस लास्ट संडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, टू whom हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट संडे। ठीक है, तो ये आपके थे 20 सेंटेंसेस। तो आज आपको होमवर्क में 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस करने हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।